जय माता दी। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और माँ भगवती की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनेंगे देवी भागवत पुराण का अध्याय 27। जैसा कि अब चैत्र मास समाप्त होने जा रहा है, आप सभी ने चैत्र मास में देवी भागवत पुराण की इन कथाओं को और भी अन्य कथाओं को अपना बहुत प्यार दिया। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वैशाख मास में भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपना प्यार इसी तरह बनाए रखेंगे। बहुत से कम लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन कथाओं को सुना है, तो हो सके जिन्होंने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर दिन अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी भी समय से मिल सके और आप अपना प्यार, अपना कीमती समय इन वीडियोस को भी आप दे सकें। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार देवराज इंद्र एक मुनि त्रिशिरा के तप से परेशान हो गए थे, भयभीत हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं त्रिशिरा मुनि देवराज इंद्र का पद, उनका सिंहासन न हासिल कर ले। इसलिए उन्होंने पहले तो उनकी तपस्या भंग करने के लिए अप्सराओं को भेजा, और जब अप्सराएं इस कार्य में सफल नहीं हुई, तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से स्वयं ही त्रिशिरा मुनि का वध कर दिया। त्रिशिरा मुनि के 3 मुख थे, जिनमें से उनका वध होते ही तीनों मुखों से अलग अलग पक्षी निकल आए। एक मुख से कबूतर, दूसरे से गौरैया और तीसरे मुख से तीतर पक्षी उड़कर चले गए। इसके साथ ही उनके प्राण प्रयाण कर गए। मुनि त्रिशिरा को मृत देखकर देवराज इंद्र को बड़ा हर्ष हुआ। इधर जब त्वष्टा ने सुना कि मेरा परम धार्मिक पुत्र मार डाला गया, तब उसके मन में क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने ये वचन कहा कि मेरा पुत्र एक पुण्यात्मा मुनि था, जिसके द्वारा वह मारा गया है, उससे बदला अवश्य लेना है। इसलिए उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता मेरा पराक्रम और तपोबल देखें। वह पापी अपने किए हुए पाप के सारे कुफल पर ध्यान दें। इस प्रकार कहने के बाद त्वष्टा ने पुत्र उत्पन्न होने के उद्देश्य से अथर्व वेद के मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करना आरंभ किया। उस समय क्रोध ने उनको व्याकुल कर दिया था। 8 रात्रियों तक हवन होता रहा। अग्नि प्रचंड लपटों से धधकती रही। इसके बाद उस अग्नि से एक पुरुष प्रकट हो गया, जो अग्नि के समान ही प्रकाशमान था। अग्नि से प्रकट हुआ वह पुत्र महान तेजस्वी एवं बलवान था। उसके शरीर से अग्नि के समान प्रकाश फैल रहा था। वह त्वष्टा के सामने खड़ा हो गया। उस पर उनकी दृष्टि पड़ी, तब त्वष्टा उस पुत्र की ओर आंखें करके कहने लगे, इंद्र शत्रु, तुम मेरी तपस्या के प्रभाव से अत्यंत शक्तिशाली बन जाओ। उस समय क्रोध के कारण त्वष्टा के शरीर में आग सी लग रही थी। उनके कहने पर अग्नि के समान तेजस्वी वह पुत्र अपना कलेवर बढ़ाने लगा। ऐसा बढ़ा मानो आकाश छू लेगा। उसका विकराल शरीर पर्वत के समान दिखने लगा। जान पड़ता था मानो स्वयं मूर्तिमान काल ही प्रकट हो गया हो। अत्यंत घबराए हुए पिता से उसने कहा, पिताजी, मुझे क्या करने की आज्ञा देते हैं? उत्तम व्रत का आचरण करने वाले प्रभु, मेरा नाम बताने के साथ ही कार्य का भी निर्देश कर दें। आप इतने चिंतित क्यों हैं? इसका कारण मैं सुनना चाहता हूँ। मैं अभी अभी आपकी चिंता दूर कर दूंगा। मेरे जीवन का प्रधान उद्देश्य यही है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है, जबकि पिता को दुख ही झेलना पड़े। मैं अभी समुद्र पी डालता हूँ। मेरे प्रयास से संपूर्ण पर्वत छिन्न भिन्न हो जाएंगे। मैं तेज किरणों को बिखेरने वाले इस उगे हुए सूर्य को अभी रोके देता हूँ। आज ही देवताओं सहित इंद्र और यमराज को मार डालता हूँ। इनके अतिरिक्त और भी कोई विपक्षी नहीं बच सकता। इन सबको तथा पृथ्वी को भी उखाड़कर मैं समुद्र में फेंक देता हूँ। पुत्र के ऐसे अनुकूल वचन सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा न रही। अतः पर्वत आकार शरीर वाले उस पुत्र से वे कहने लगे, पुत्र, तुम इस समय मुझे वृजन अर्थात संकट से बचाने में समर्थ हो, इसलिए वृत नाम से जगत में तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। महाभाग, तुम्हारा त्रिशिरा नाम से विख्यात तपस्वी भाई था। उसके 3 सामर्थ्यशाली मस्तक थे। वह तुम्हारा भाई वेद और वेदांग का पूर्ण ज्ञाता था।
उसे सभी विद्याएं ज्ञात थी। त्रिलोकी को चकित करने वाली तपस्या में वह प्रायः संलग्न रहता था। अभी आज ही इंद्र ने वज्र से मारकर उसके मस्तक काट डाले हैं। मेरा वह पुत्र सर्वथा निरपराध था। सहसा यह अप्रिय घटना घट गई, इसलिए पुरुष व्याघ्र अब तुम पापी इंद्र को परास्त करो, क्योंकि वह ब्रह्मघाती, निर्लज, नीच, दुर्बुद्धि और महान शठ है। पुत्र के शोक से अत्यंत आकुल त्वष्टा यूं कहकर तरह तरह के दिव्य आयुधों के निर्माण में लग गए। फिर इंद्र का वध करने के लिए उन आयुधों से वृत्रासुर को उन्होंने सुसज्जित कर दिया। उन्होंने मेघ के समान प्रतिभाशाली तथा भार सहने में समर्थ शीघ्रगामी एक अत्यंत सुंदर सुदृढ़ रथ वृत्रासुर को दे दिया और उसे युद्ध करने की आज्ञा दे दी। व्यास जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महाबली वृत्रासुर वेद के पारगामी विद्वानों द्वारा स्वस्त्ययन कराकर रथ पर बैठा और इंद्र को मारने के लिए चल पड़ा। देवताओं ने जिन बहुत से दैत्यों को परास्त कर दिया था, वे क्रूर स्वभाव वाले दानव भी वृत्रासुर को महान बलि समझकर उसकी सेवा करने के लिए साथ हो लिए। यह दानव युद्ध के विचार से आ रहा है, यह देखकर इंद्र के गुप्तचर बड़ी शीघ्रता के साथ देवराज के पास पहुँचे और वृत्रासुर क्या करना चाहता है उन्होंने यह सूचना दी। दूतों ने कहा, स्वामिन, वृत्रासुर नाम का दानव आपका घोर शत्रु है। त्वष्टा ने इस बलवान राक्षस को उत्पन्न किया है। अब बहुत शीघ्र ही रथ पर बैठकर वह यहाँ आ रहा है। पुत्र की मृत्यु से संतप्त होने के कारण त्वष्टा के मन में क्रोध का संचार हो गया था। उन्होंने आपका संहार करने के लिए मंत्र प्रयोग से इस दुर्धर्ष दैत्य को उत्पन्न किया है। इसके साथ बहुत से राक्षस भी हैं। महाभाग, भयंकर शब्द करने वाला यह शत्रु बड़ा ही विकराल है। इसकी आकृति ऐसी है मानो मंद्राचल अथवा सुमेरु पर्वत हो। अब इसके आने में किंचन मात्र विलंब नहीं है। आप अपनी रक्षा का प्रयत्न करें। उसी अवसर पर अत्यंत डरे हुए देवता भी वहां आ पहुँचे। अभी इंद्र गुप्तचरों की बात ही सुन रहे थे, इतने में वे भी अपनी बात सुनाने लगे। देवताओं ने कहा, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशकुन हो रहे हैं। पक्षियों की बोली से जान पड़ता है कि कोई महान भय सामने आना चाहता है। कौवे, गीद, बाज और कंक नाम वाले भयंकर पक्षी घरों पर आते हैं और विकृत बोली बोलकर रोने लगते हैं। आकाश, पाताल और मृत्यु लोक सर्वत्र ही उत्पात दिखाई दे रहा है। व्यास जी कहते हैं, राजन, देवताओं की ये बातें सुनकर इंद्र चिंतित हो गए। उन्होंने बृहस्पति जी को बुलाया और उनसे वे मनोगत बात पूछने लगे। इंद्र ने पूछा, ब्राह्मण, बड़े आश्चर्य की बात है कि ये भयंकर अपशकुन क्यों हो रहे हैं। महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं। इस विघ्न को दूर करने की आप में पूर्ण योग्यता है। आप बुद्धिमान, शास्त्र के तत्व को जानने वाले तथा देवताओं के गुरु हैं। विधियों के ज्ञाता ब्राह्मण, आप शत्रु क्षय करने वाली कोई शांति करने की कृपा करें, जिससे मुझे दुख न देखना पड़े। वैसा ही प्रयास आपको करना चाहिए। बृहस्पति जी बोले, सहस्त्राक्ष, मैं क्या करूं? इस समय तुम्हारे द्वारा अत्यंत घोर निंदित कर्म हो गया है। निरपराधी मुनि को मारकर तुम क्यों इस बुरे फल के भागी बन गए? अत्यंत उग्र पुण्य और पापों का अमिट फल शीघ्र भोगना ही पड़ता है। इसलिए कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि खूब सोच समझकर कार्य करे, जिससे दूसरे कष्ट पाएं। वैसा कर्म कभी न करें। दूसरों को पीड़ा देने वाला स्वयं सुखी रहे, यह असंभव है। तुमने मोह और लोभ में पड़कर ब्रह्म हत्या कर डाली है। अब सहसा किए हुए उसी पाप कर्म का यह फल तुम्हारे सामने आया है। संपूर्ण देवता मिलकर भी उस वृत्रासुर को नहीं मार सकते। तुम्हें मारने के लिए ही वह आ रहा है। उसके साथ बहुत से दानव भी आ रहे हैं। वासव, दिव्य आयुधों को लेकर वह सामने आ रहा है। देवेंद्र, वह प्रतापी दुर्धर्ष दैत्य जगत का संहार करने की इच्छा से आ रहा है। यह किसी प्रकार मारा नहीं जा सकेगा। राजन, इस प्रकार बृहस्पति जी के कहने पर वहां कोलाहल मच गया। यक्ष, गंधर्व, किन्नर, तप को ही सार समझने वाले मुनि
तथा देवता सब के सब घर छोड़कर भाग चले। यह देखकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। फिर तो सेना सजाने के लिए उन्होंने सेवकों को आज्ञा दी और कहा, तुम लोग वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों एवं आदित्यों को यहाँ बुला लाओ। पूषा, भग आदि समस्त प्रधान देवता अस्त्र शस्त्र लेकर विमानों पर बैठें और शीघ्र यहाँ आ जाएं, क्योंकि इस समय शत्रु हम पर चढ़ाई कर रहा है। इस प्रकार सेवकों को आदेश देकर देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने भवन से चल पड़े। ऐसे ही संपूर्ण देवता भी अपने अपने वाहनों पर चढ़े और युद्ध करने की प्रतिज्ञा करके हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर निकल पड़े। तब तक वृत्तासुर भी दानवों को साथ लिए हुए मानस पर्वत की उत्तरी सीमा पर पहुंच गया। इंद्र भी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे और युद्ध आरंभ हो गया। फिर तो उस स्थल पर इंद्र और वृत्तासुर में बड़ी भयंकर लड़ाई होने लगी। मानवीय वर्ष से 100 वर्ष तक युद्ध होता रहा। मनुष्य तथा आत्म अनुभवी ऋषि सबके मन में आतंक छा गया। पहले वरुण का उत्साह भंग हुआ, फिर वायुगण विचलित हुए। इसके बाद यम, अग्नि और इंद्र सब के सब युद्ध स्थल से भाग चले। इंद्र प्रभृति समस्त देवता भाग गए। यह देखकर वृत्तासुर भी अपने पिता त्वष्टा के पास लौट गया। उस समय त्वष्टा प्रसन्नता पूर्वक आश्रम पर विराजमान थे। वृत्तासुर ने उन्हें प्रणाम करके कहा, पिताजी, मैंने आपका कार्य सिद्ध कर दिया। इंद्र आदि जितने देवता युद्ध भूमि में उपस्थित थे वे सभी परास्त हो गए। वे इस प्रकार भाग चले जैसे सिंह के सामने हाथियों और मृगों में भगदड़ मच जाती है। पिताजी, आज्ञा दीजिए, अब मैं आपका कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं? संपूर्ण देवताओं के हृदय में घोर आतंक छा गया था। थक जाने से व्याकुल होकर वे भाग गए। इंद्र भी निर्भय नहीं रह सका। उसने अपने ऐरावत हाथी को छोड़कर स्वर्ग की राह पकड़ ली। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर की उपयुक्त बात सुनकर त्वष्टा के आनंद की सीमा नहीं रही। उन्होंने कहा, बेटा, आज मैं अपने आप को पुत्रवान समझता हूँ। पुत्र, तुमने मुझे पवित्र कर दिया। आज मेरा मानसिक संताप दूर हो गया। पुत्र, अब मैं तुम्हें हित की बात कहता हूँ। महाभाग, बड़ी सावधानी के साथ आसन जमाकर तपस्या करना परम आवश्यक है। तुम्हारा शत्रु इंद्र महान कपटी है। तपस्या से लक्ष्मी प्राप्त होती है। उत्तम राज्य पाने के लिए तपस्या परम साधन है। इसी के आचरण से प्राणी संग्राम में विजय पाता है। इसलिए तुम महाभाग ब्रह्मा जी की आराधना करके श्रेष्ठ वर पाने की चेष्टा करो। वर पा जाने पर दुराचारी एवं ब्रह्मघाती इंद्र की सत्ता नष्ट कर देनी चाहिए। शंकर जी बड़े दानी हैं। सावधान होकर स्थिरता पूर्वक उनकी भी उपासना करो। तुम्हें वे अभीष्ट वर दे सकते हैं। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी में असीम सामर्थ्य है। उन्हें संतुष्ट करके तुम अमरत्व प्राप्त कर लो, फिर पापी इंद्र को परास्त कर देना। व्यास जी कहते हैं, राजन, वृत्तासुर ने जब पिता की ये बातें सुनी तब पिताजी से आज्ञा लेकर उसने सहर्ष तपस्या के लिए प्रस्थान कर दिया। वह गंधमादन पर्वत पर पहुंचा। वहां पुण्य सलीला गंगा जी बह रही थी। स्नान करके उसने कुश का आसन बिछाया और शांत चित्त होकर वह उस पर बैठ गया। उसने अन्न और जल का बिल्कुल परित्याग कर दिया और स्थिर होकर आसन पर बैठकर वह निरंतर ब्रह्मा जी का ध्यान करने लगा। वृत्तासुर तपस्या कर रहा है, यह जानकर इंद्र अत्यंत चिंतित हो गए। यक्ष, सर्प, किन्नर, विद्याधर और अन्य भी अनेक प्रकार के देवदूत इंद्र की प्रेरणा से वहां पहुंचे। सभी माया के जानकार थे। तपस्या नष्ट करने के लिए उन्होंने सम्यक प्रकार से यत्न किए, किंतु वह परम तपस्वी वृत्तासुर अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुआ और कठिन तपस्या में ही लीन रहा। व्यास जी कहते हैं, तपस्या के 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी हंस पर बैठे हुए तुरंत वहां पधारे और आकर उन्होंने कहा, त्वष्टा नंदन, शांत रहो, अब ध्यान करने की आवश्यकता नहीं। तुम वर मांगो, मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तब करते हुए तुम अत्यंत दुर्बल हो गए हो। यह देखकर अब मैं परम संतुष्ट हूँ। तुम्हारा कल्याण हो।
अपना अभीष्ट वर मांग लो। इसके बाद वरदाता ब्रह्मा जी से, जो तपस्या से परम संतुष्ट थे, अत्यंत गदगद वाणी में कहने लगे, प्रभु, आज आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन मिल जाने से मुझे संपूर्ण देवताओं का पद प्राप्त हो गया है। किंतु नाथ, मेरा प्रवृद्ध मन एक बड़ी कठिन अभिलाषा से युक्त है। कमलासन, उस इच्छा को मैं निवेदन करता हूँ। यद्यपि आपसे कोई भाव छिपा नहीं है, मैं चाहता हूँ भगवान, लोहे अथवा काठ से बने हुए सूखे एवं भीगे तथा इसके सिवा अन्य भी किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से मेरी मृत्यु न हो सके। मेरा पराक्रम सदा बढ़ता रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी जीत न सके। इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उसके प्रति बोले, वत्स, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। जाओ, तुम्हारी इच्छा सदा सफल रहेगी। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारा मरण नहीं हो सकेगा। मेरी यह बात अमिट है। वृतासुर को यूं वर देकर ब्रह्मा जी स्वर्ग लोक में पधार गए। वर पा जाने पर वृतासुर के हर्ष की सीमा नहीं रही। वह अपने घर लौट गया। उस महान मेधावी दैत्य ने अपने पिता त्वष्टा के सामने ब्रह्मा जी से वर पाने की बात स्पष्ट कर दी। वर युक्त पुत्र को पाकर त्वष्टा परम प्रसन्न हो गए। उन्होंने उससे कहा, महाभाग, अब मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। इंद्र बड़ा पापी है, इसने मेरे पुत्र त्रिशिरा का वध कर डाला है। तुम जाओ और इसके प्राण हर लो। इसके बाद युद्ध में विजयी होने के बाद स्वर्ग का शासन सूत्र भी तुम्हारे हाथ में रहना परम आवश्यक है। बेटा, पुत्र वध से उत्पन्न हुए मेरे अपार दुख को दूर करने में तुम तत्पर हो जाओ। पिता के जीवित रहते उनकी आज्ञा का पालन करें। मृत्यु होने पर भूरी भोजन करवाएं। मृत्यु दिवस पर बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराएं और फिर गया में जाकर पिंड दान करें। इन 3 कर्मों से पुत्र की पुत्रता सार्थक होती है। इसलिए बेटा, मेरा घोर संताप शांत करना तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि मेरे मन से त्रिशिरा कभी भी दूर नहीं हो पाता। उस बेचारे निरपराधी पुत्र को कलुषित विचार वाले इंद्र ने मार डाला है। व्यास जी कहते हैं, राजन, त्वष्टा की ऐसी बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृतासुर रथ पर सवार होकर तुरंत पिता के भवन से निकल पड़ा। युद्ध में उत्साह बढ़ाने वाले धौंसे पिटवाए गए, शंख ध्वनि हुई। इस प्रकार उस अभिमानी दैत्य ने नियम पूर्वक यात्रा की। वह सेवकों से कह रहा था कि मैं इंद्र को मारकर स्वर्ग का अकंटक राज्य भोगूंगा। ये घोषणा करते हुए वह आगे बढ़ा। भारत, वृतासुर आ रहा है, यह जानकर इंद्र ने बड़ी शीघ्रता के साथ सेना सजाना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन इंद्र ने तुरंत संपूर्ण लोकपालों को बुलाया और उन्हें युद्ध करने की आज्ञा दी। गृध्र व्यू का निर्माण करके इंद्र स्वयं उसके बीच में विराजमान हो गए। शत्रु की सेना को कुचल देने की शक्ति रखने वाला वृतासुर तुरंत वहां आ पहुंचा। इसके बाद देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। इस प्रकार वह रोमांचकारी घोर संग्राम 10,000 वर्षों तक चलता रहा। संपूर्ण संसार त्रस्त हो उठा। युद्ध में हार जाने पर इंद्र को महान क्लेश हुआ। उनकी पराजय देखकर देवताओं के विषाद की सीमा नहीं रही और फिर इंद्र प्रभृति सब देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। राजन, अब संपूर्ण देव विमानों की व्यवस्था वृतासुर के हाथ में आ गई और अपने स्थान से च्युत हुए सारे देवता पर्वतों की कंदराओं में जाकर बड़े कष्ट के साथ समय व्यतीत करने लगे। अब उन्हें यज्ञ में भाग मिलना भी बंद हो गया था। भारत, इसके बाद इंद्र सहित वे देवता कैलाश पर्वत पर गए। वहां भगवान शंकर विराजमान थे। उन्होंने उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता के साथ वे कहने लगे, देव देव महादेव, कृपा सिंधु महेश्वर, हम वृतासुर से परास्त हो गए हैं। भय से हमारा कलेजा कांप रहा है। आप हमारी रक्षा करें। उस बलि दानव ने हमारा घर तक छीन लिया है, अतः अब हमें क्या करना चाहिए, इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। हे महेश्वर, हमारे दुख का पार नहीं है। हम अब क्या करें और कहां जाएं? अतः आप इससे उद्धार करने का उपाय बताइए। प्राणियों पर शासन करने वाले कृपा सिंधु, भगवान, हम घोर कष्ट पा रहे हैं।
वरदान के प्रभाव से वृत्तासुर अत्यंत अभिमानी हो गया है। हमारी सहायता करने के विचार से आप उसे मार डालने की कृपा करें। इसके बाद भगवान शिव ने जो कुछ भी कहा, इसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए दुर्गा चालीसा पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दर्श करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति ले कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्म विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुबुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरयो रूप नरसिंह को अम्बा, परगट पई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर संधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आसा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरुधुमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। के हरि वाहन सोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़ग विराजी, जाको देख काल डर भाजी। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही शूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अगभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, सीन सहित तुम तिहि सहारा। परी गाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय, मातु तुम तब तब। अमरपुरी अरुबा सवलोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुटी जाई। जोगी सुर मुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तप कीनो, काम अरु क्रोध जिति सब लीनो। निश दिन ध्यान धरो शंकर को, काहु काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप कामर मन पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बा भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनशावे। शत्रुनाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी ज्यों दया फल पाऊं, तुम्हरो यश मैं सदा सुनाऊं। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। श्री दुर्गा चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए माँ अम्बे की जय।
आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में माँ भगवती की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर गुरु प्रदोष की व्रत कथा और गुरुवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए जय माता दी।